एवरीवन, इट्स मी शुभी। मैं हूँ 9th क्लास में और परसों था मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम। आप सभी को पता होगा मैं ऑलरेडी तीन शॉर्ट डाल चुकी हूँ, तो आप सभी को जानते होंगे। तो मेरे साथ हुई है एक घटना, मतलब हॉरर वैसे नहीं, फालतू की घटना हुई है, स्टोरी टाइम बना रही हूँ वैसे ही, ठीक है। मुझे एग्ज़ाम में लास्ट बेंच पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि टीचर का सारा ध्यान लास्ट बेंच पे होता है, ठीक है, फ्रंट बेंच पे नहीं होता। अब मेरी गलती नहीं है, मैं जान के नहीं बैठी थी, मेरा रोल नंबर ही वहीं आया, ठीक है। तो हम दो क्लास कंबाइन होकर बैठे थे, 9th ए 9th बी, ठीक है। तो 9th ए स्टार्टिंग उधर से हुई थी और जहाँ से वो ख़त्म हुई थी वहाँ से 9th बी की बैठी थी, और मैं हूँ 9th बी में। अब क्लास में कौन सी टीचर आई एग्ज़ाम के टाइम? वही टीचर जो लास्ट ईयर मेरी क्लास टीचर थी, और उनसे मेरी इतनी दुश्मनी थी, मतलब वो कुछ भी काम कहती थी, मैं हमेशा लास्ट डे तक नहीं लाती थी वो, मतलब इतनी दुश्मनी, समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना बैठा हुआ प्यार से एग्ज़ाम कर रही हूँ, मैम साइन करने आई, पेपर में साइन करते ना, ये देख रही मैंने साइन करवा दिया, अपने MCQs लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब पेपर के बीच का टाइम, मतलब शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, मैं वो लिख रही थी, ठीक है। और मैं पेपर में कुछ पढ़ के नहीं गई थी, बस अपने पास से सब कुछ बना के लिख रही थी, ठीक है। अब मैम आई, ये एक रो है, तो अब वो मैम मतलब ऐसे 2-4 रो थी, 1 2 3 4, तो मैं थर्ड रो में बैठी थी, ठीक है। ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है, समझ लो, ऐसे बीच में गैप है। मैं इधर बैठी हुई अपना चुपचाप एग्ज़ाम कर रही हूँ, किसी से कुछ पूछ भी नहीं रही, और मैम यूँ आके खड़ी हो गई, पेपर देखे जा रही, और मुझे अच्छा खासा आंसर याद था, पर मैं तो भूल गई। भाई मैम को सर पे खड़ी हुई, कुछ गलत लिख दूँ मैम यूँ देखे जाएंगी, ठीक है, और मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैम एकदम पेपर छीन लेंगे, ठीक है। अब चलो खड़ी हो गई, फिर वो जा रही थी, जाते जाते उनको पता नहीं दिमाग में क्या आया, आधे रास्ते से वापस आके बराबर वाली सीट में बैठ गई। व्हाट इज़ दिस? और बराबर वाली सीट पे बैठी हुई यूँ देखे जा रही है। मैंने बोला मैम मैं एडिंग वाटर, ऐसे कर रही है। नहीं मतलब बोल दोगे तुम्हारा कुछ चला जाता है क्या? नहीं ऐसे ही वो, चल छोड़ो, ऐसे कोई बच्चा गुड मॉर्निंग करेगा? भाई बोल दो मुँह से, वो बच्चा बोल रहा है तो तुम्हारे पास भी मुँह है ना। भाई टीचर ना देख लेंगे, ठीक है। बोल दो चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, वो सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। मैं आराम से एग्ज़ाम कर रही हूँ, बराबर में आके बैठ गई। व्हाट इज़ दिस? मतलब मेरी सीट पर नहीं, बराबर वाली सीट पर, ये देखे जा रही है। पूरी 9th भी चीटिंग कर रही थी, नहीं पर हमें तो शुभी को देखना है, वो भी 9th बी में। मैं कह रही हूँ 2 क्लास कंबाइन होकर बैठी है, आगे वाले बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, इनके आगे वाले बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, क्यों ही फ़र्क नहीं पड़ता। शुभी चीटिंग ना करे, और मैंने पूरे एग्ज़ाम में चीटिंग करी भी नहीं है, सीरियसली मुझे नहीं आता था, पर फिर भी मैंने नहीं पूछा। चलो कोई नहीं, ये बात छोड़ो, साइड में आके बैठ गई और यूँ देखे जा रही। व्हाट इज़ दिस? अब मैं पानी भी पीऊँ, यूँ देख रही, पानी की बॉटल भी तो नहीं है, ठीक है। अब मैम कंटिन्यूसली देखे जा रही है, तो चिड़िंग कर, मैं तेरा पेपर छीनूंगी, तू अच्छे से नज़र तो घुमा। व्हाट इज़ दिस? नहीं मतलब इंसान हूँ मैं पैर ऐसे फोल्ड करके बैठी हूँ, भाई ऐसे यूँ देख रही हूँ, मैं डर गई। भाई अब बताओ, डर में पेपर वो लिख पाता बच्चा? नहीं। चलो दैट्स इट फॉर स्टोरी टाइम। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो आई नो बहुत बोरिंग होता है ये स्टोरी टाइम, बट यार तुम खुद देखो, तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो, तुम्हें पेपर में ऑलरेडी कुछ नहीं आता, और मैम बराबर में आके बैठ जाए। व्हाट इज़ दिस यार? मतलब तू कर चीटिंग, तू देख, तू पूछ किसी से। और भाई उन मैम से मेरी इतनी बड़ी दुश्मनी है, चलो छोड़ो, ये दुश्मनी तो चलती रहेगी जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होता। और अगर आपको स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।